नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा यानी कि 2015 में प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पूछा गया है इसी को हम रिवीजन करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा प्रश्न इसके पहले पूछा गया है। क्योंकि फ्रेंड्स 23 और 24 दिसंबर को अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाली है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर पेपर लाया गया है ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। तो आइए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस प्रकार का और भी पेपर हम लाएंगे। तो देखते हैं अगर पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो दिया है गैब्रिएल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुई। वे थे यानी कि कौन से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नोबेल प्राप्त साहित्यकार थे, यानी कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है वर्ष 2014 में विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता, यानी कि किसने जीता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पेट्रा क्विटोवा ने महिला विंबलडन पुरस्कार जीता। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है, तो देखेंगे मिस्र काहिरा यानी कि ये सही है। केन्या नैरोबी ये भी सही है। सूडान खार्तूम यानी कि ये क्योंकि ये कैपिटल है यानी कि राजधानी है, तो ये भी सही है। अगला है दक्षिण अफ्रीका यानी कि जोहान्सबर्ग, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ये नहीं होगा। यानी कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सा हो जाएगा, यानी कि केप टाउन है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत पूछ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे और दक्षिण अफ्रीका की जो कार्यपालिका राजधानी है तो वो हो जाएगा प्रिटोरिया। नेक्स्ट है दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है, यानी कि गाइड उपन्यास के लेखक कौन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी। तो यानी कि R.K. नारायण यानी कि दी गाइड पुस्तक के उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, यानी कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी महानदी पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। कौन सी फसल है जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है, यानी कि धान। नेक्स्ट यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धान। नेक्स्ट है दिनार किस देश की मुद्रा है। जो दिनार है किस देश की मुद्रा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इराक की मुद्रा दिनार है। नेक्स्ट है मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है, यानी कि मालगुडी जो डेज है उपन्यास इसका रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि R.K. नारायण इसके मालगुडी डेज के रचनाकार हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नई है। कौन से नई है जो महारत्न कंपनी नई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये तो महारत्न कंपनियां हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी महारत्न कंपनियां हैं। कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि ये भी महारत्न कंपनी है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र 1 का निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुंदरवन। नेक्स्ट है कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया, यानी कि किस राज्य सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था। ये नहीं पूछेगा फ्रेंड्स, बहुत पुराना है लेकिन फिर भी देख रहे हैं, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोवा। नेक्स्ट हम देखेंगे पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, यानी कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। यानी कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, यानी कि विष्णु शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। तो इस कब अलग हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ये नहीं पूछेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये काफ़ी पुराना दिया हुआ है तो इसको हम नहीं देखेंगे। अगला हम देखेंगे यानी कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना, यानी 22 नंबर का राज्य बना, कौन सा है ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। नेक्स्ट
आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्तांतरित की गई थी? तो कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी कि 1950 ईस्वी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कच्छ के रण में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काजीरंगा, जो असम में पड़ता है। नेक्स्ट है 23 नंबर, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या फेरा घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रशांत महासागर, जो काफ़ी गहरा महासागर है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है राज्य जो सबसे अधिक वहाँ प्याज उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम यानी कि 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 महीने। नेक्स्ट है, कॉलम एक्स और वाई को मिलान करना है, देखना है कौन सा यानी कि इसमें सही है। तो देखेंगे, यानी कि कृष्णा नदी जो है यानी कि महाबलेश्वर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। और 2 नंबर देखेंगे गोदावरी, यानी कि गोदावरी नदी जो हो जाएगा यानी कि नासिक से निकलती है, यानी कि गोदावरी नदी नासिक हो जाएगा। और 3 नंबर देखेंगे, यानी कि ब्रह्मपुत्र हो जाएगा सांगपो नदी। और यहाँ नर्मदा जो हो जाएगा वो अमरकंटक से निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमितः क्या होनी चाहिए? जो अपील की सुनवाई होता है उसमें न्यूनतम सुनवाई में पंचों की गणपूर्ति कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7, यानी 7 व्यक्ति को नियमितः उसमें होना चाहिए उपस्थित। नेक्स्ट हम देखेंगे, ग्राम सभा का या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसने किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, इस समिति का उनसे गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यानी कि इसमें दिया है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, यानी कि हाँ सही है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, यानी कि ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक के उप मुखिया का चुनाव करेगा, यह भी सही है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये गलती है, मुखिया मतदाता होगा, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से त्यागपत्र यानी कि परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो किसे प्रेषित करना होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी को उसे अपना त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो कौन सा जो प्रावधान है जो दल बदल से रखता है निरोध, यानी कि कौन सी अनुसूची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद धन विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 दिन तक अगर रोक लिया जाएगा तो उसे पारित माना जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी कि 51A
नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया था, यानी कि कौन से संविधान संशोधन में लाया गया था, यानी कि 42 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसी में लाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, यानी कि 74वें संविधान संशोधन का निम्नलिखित में किस संस्था से है, तो किस संस्था से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नगर पालिका से। और 73वां नंबर का होगा, यानी कि 73 तो होगा ग्राम पंचायत से, यानी कि ये ग्राम पंचायत से हो जाएगा, ये नगर पालिका से हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है, तो कौन सी सूची में परिवर्तन होता है, यानी कि अनुसूची 1 में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी राज्य पार्टी है, कौन सी राज्य पार्टी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी जो राज्य पार्टी है। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो प्रथम जो लोकसभा का गठन हुआ था उस समय स्पीकर कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट है, निम्न में किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है विधान परिषद नहीं है, बाकी राज्यों में है, यानी कि महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है और बिहार में विधान परिषद है। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं, तो कितनी सीटें हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 है। नेक्स्ट हम देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी, यानी कि कितनी आबादी थी 2011 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 करोड़, लगभग 10 करोड़ अनुमानित आबादी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/3 होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में अभी कुल कितने जिले हैं, यानी कि बिहार राज्य में अभी 38 जिले हैं। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, डूरंड रेखा किन देशों की सीमा तय करती है, तो डूरंड रेखा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, यानी कि सीमा रेखा तय करती है डूरंड रेखा। नेक्स्ट हम देखेंगे, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था, यानी कि 2014 का पूछ रहा है, बहुत पहले का, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्राज़ील का। अगला है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्लड कैंसर को कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ल्यूकेमिया से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रेषित किया गया था, श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है, यानी कौन सा राज्य में है श्रीहरिकोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसरो कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो इसरो जो है यानी कि बेंगलुरु में अवस्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, उस देश को इंगित करें जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, यानी कि कौन सी देश है जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो कौन सा देश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी कि म्यांमार से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है, यानी कि साइना नेहवाल जो है किस खेल से जुड़ी है फ्रेंड्स, यानी कि बैडमिंटन से। नेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है, तो कीनन स्टेडियम जो है फ्रेंड्स यानी कि जमशेदपुर में अवस्थित है कीनन स्टेडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखें, फिजी की राजधानी कौन सी है, तो जो फिजी की राजधानी है फ्रेंड्स यानी कि सुवा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखेंगे, ईस्वी पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नाटक यानी कि नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, तो जो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है यानी कि मिट्टी की छोटी गाड़ी, यानी कि मिट्टी की छोटी गाड़ी। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो जो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है काफ़ी फेमस है, ये आंध्र प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले फ्रेंड्स 2 वीडियो और बना चुके हैं, वीडियो 1 और 2, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि वो भी प्रीवियस ईयर है जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।